कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। रिश्ते तो चंदन की तरह होने चाहिए, उसके टुकड़े 1000 हो जाएं पर सुगंध न जाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2025 की इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन प्रॉफिट इनकम का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी मीन राशि से लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि आपकी राशि में स्थित है। शनि की साढ़े का सेकेंड फेज आपको 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है और ये शनि की साढ़े 8 अगस्त 2029 तक निरंतर आपको भोगनी है। अर्थात वो संघर्ष आपके जीवन में आपको शाइन करेगा, आपको मैच्योर बनाएगा और आपको अपना कौन पराया कौन ये सारी स्थितियों को सामना करवाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान है त्रिकोण में और उसकी दृष्टि लाभ भाव पर है। इसका फायदा आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को अभी थोड़ा सा शांति धारण करनी चाहिए, क्योंकि 5 दिसंबर तक ही बृहस्पति उच्च राशि में, उसके बाद में वापस 1 जून 2026 को बृहस्पति वापस उच्च राशि में आएंगे। तो वहाँ पर आप अगर एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको काफ़ी लंबा समय मिलेगा जहाँ पर आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं, बेटर जॉब की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप में से वो जो लोग जो टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, उन लोगों को नवंबर 2025 में ज़्यादा फायदेमंद स्थिति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं, वे लोग जो सर्विसेज देने का काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, या आप में से वे लोग जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त मौका मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते मिलेंगे, नए सोर्सेज आप ढूंढ पाओगे और जो आपके ओल्ड सोर्सेज हैं उनसे भी आप निरंतर फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप में से वे लोग जो टेक्निकल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, वो चाहे टेक्नीशियन हो सकते हैं, हॉस्पिटल के टेक्नीशियन हो सकते हैं, या फिर कोई इनको मिस्त्री हो सकते हैं, या कोई भी जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके हिसाब से ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित आप सभी लोगों के लिए मौके मिलेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, संतुष्टि आपको बढ़ेगी। सब मिला करके नवंबर 2025 में स्थितियाँ आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सक्षम है अपने आप को साबित करने के लिए। आप यदि एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, आप यदि सर्विस प्रोवाइडर हैं और साथ ही साथ आप एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, लेदर का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, तो भी नवंबर 2025 में आपका जो टर्नओवर है वो इम्प्रूव करेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो फ़ायदा भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप जो एक्स्ट्रा सर्विसेज देने का काम कर सकते हैं, जो भी जॉब में है और जो अपना ओवर टाइम का ढूंढ रहे हैं या कोई न कोई जॉब वर्क ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को वो जॉब वर्क या साइड इनकम के सोर्स आपको मिलते दिखाई देंगे। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। आपकी राशि से सेकंड हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है, और साथ ही साथ सेकंड हाउस पर दृष्टि है सूर्य की, शुक्र की। इन सभी स्थितियों के मद्देनज़र आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट में भी ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड सिल्वर में कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको डिफेंस टेक्नोलॉजी पर या उनको व्हीकल पर या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कोई भी कंपनी के शेयर्स आपको मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आप फैशन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो गोल्ड बॉन्ड पर या गवर्नमेंट के बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो रही है जहाँ पर फिजिकली आप चाहें तो प्रॉपर्टी पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद बनी हुई है और ये स्थिति फ़ायदेमंद स्थिति आपको लंबे समय तक गेन दे सकती है। अर्थात आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको रेगुलर गेन मिलता रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी है बुध, जो कि भाग्य भाव में स्थित है।
तो भाग्यवश आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ में यात्रा करने का मौका मिलेगा। अपने पेरेंट्स के साथ में आप कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, या कोई फंक्शन है, पारिवारिक फंक्शन है, उसमें परिवार वालों के साथ में जा सकते हैं। तो आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका भी मिलेगा, और परिवार के साथ में जब समय आपको मिलेगा तो उसमें आपका सामंजस्य भी बेटर होगा, अर्थात सुख भी मिलेगा, और साथ ही साथ इंटीमेसी भी बढ़ेगी, सम्मान भी बढ़ेगा, और आपको अपने जो पेरेंट्स उनकी केयर करने का मौका भी मिलेगा। तो उसका आनंद कुछ और होता है, अर्थात जो आनंद आप सोच नहीं सकते, वो गेन, वो आनंद, वो आशीर्वाद और वो स्नेह आपको मिलेगा। तो ये समय बहुत ही सुखद है परिवार के साथ यात्रा करने के लिए या परिवार पर पैसा खर्च करने के लिए। आइए अब बात करते हैं आपके शिक्षक के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी चंद्रमा है, और इस भाव में, पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है उच्च राशि के होकर के। तो आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति है, आपकी राशि कुंडली में कैरियर के अधिपति बृहस्पति है, और वो बृहस्पति एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे जो त्रिकोण में स्थित है, ये राज्यों की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव स्थिति संतान सुख की और शिक्षा की बनी हुई है। तो आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या आप में से वे लोग जो लिटरेचर या स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर मौका मिलेगा। आगे बढ़ने के रास्ते आपके लिए बहुत शानदार मिलेंगे, सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। आपकी खुद की ग्रास्पिंग, आपकी खुद की स्मरण शक्ति या आपके इंटेलेक्चुअल, वो सब कुछ आपको सपोर्ट करेगी। कॉन्फिडेंस आपका बहुत शानदार ढंग से इंप्रूव होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी डिबेट में हिस्सा लेना है, आपके लिए नवंबर 2025 बहुत मार्गदर्शक बना रहेगा, फ़ायदेमंद स्थिति रहेगी। और एक स्टूडेंट को फ़ायदा क्या मिल सकता है कि उसको सक्सेस मिल सकती है। तो सक्सेस की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, और ये समय आपको सक्सेस देने के लिए, अर्थात आप में से वे स्टूडेंट्स जो बाहर अब्रॉड जा कर के स्टडी करना चाहते हैं, उनको एंट्रेंस टेस्ट में सक्सेस मिल सकती है। जो बाहर जॉब करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको वो सक्सेस मिल सकती है। और बाहर की यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेना है अपने देश में ही, तो भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। सब मिला करके आपकी एजुकेशन की स्थिति बहुत काम की है, या फिर ये बोल सकते हैं बहुत सफलतादायक सिचुएशन बनी हुई है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है, स्पेशली पुत्र संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो संतान जो आपके पास ऑलरेडी है, उसका सुख आपको मिलेगा। जो नव दंपति संतान के बारे में विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको खुशखबरी मिल सकती है। और जो एजेड है, उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन प्राप्त होने की खुशखबरी मिल सकती है, अर्थात आपको दादा दादी, नाना नानी बनने का सौभाग्य मिलने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो बृहस्पति हमारे लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। बृहस्पति का अर्थ है गृह सुख, संतान सुख, मेटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और आपका धर्म। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की स्थिति के कारण, बृहस्पति की उच्च स्थिति के कारण आपको संतान संबंधित जो कामना है वो पूर्ण होगी। संतान से सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, और वो संतान जो अपने कैरियर में एफर्ट कर रही है, संघर्ष कर रही है, उनको गंभीरता से संघर्ष करते हुए देख करके भी आप गौरवान्वित होंगे, प्रसन्न होंगे कि संतान सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। और संतान के लिए जो भी कामकाज आपके हिस्से में आएंगे, उसमें भी आप सफलता पाएंगे। वो चाहे उनके विवाह के लेकर के बात है, या उनके कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की स्थिति को ठीक करना, या किसी दूसरे शहर में वो जॉब करने गए तो वहाँ उनके लिए कोई व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, या खान पान की कोई व्यवस्था कर सके, वो स्थिति आपके जिम्मे आएगी। उसमें आप सफल होंगे या सफल होकर के दिखाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, और साथ ही आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि रोग भाव के अधिपति होकर के मारक भाव में स्थित है, अर्थात अष्टम भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली स्थिति बनती है कि सूर्य के भाव में केतु विराजमान है, और ये जो स्थिति बनती है, ये जो योग बनता है, वो हमेशा करंट के लिए बिजली से झटका खाने वाली स्थिति या बिजली से जलने वाली स्थिति के रूप में सामने आता है। तो आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं और या कोई मेहमान आए हुए बच्चे हैं, उनके बच्चे, तो ध्यान रखें वो करंट से कहीं जल नहीं जाए, या अकस्मात कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। और सर्दी के मौसम में जो लोग रॉड के द्वारा पानी गर्म करते हैं, उनके लिए एक विशेष चेतावनी है कि छोटे बच्चे अक्सर उनमें हाथ डाल देते हैं और चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा खतरा करंट से कोई दुर्घटना का है। सेकंड चीज़ है कि आप इस समय काल में, नवंबर में, जो हार्ट पेशेंट है या वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन लोगों के लिए खतरा मंडराएगा। जो घर में वृद्ध हैं, उनके ऊपर ज़्यादा केयर करें, ज़्यादा ध्यान रखें। और आप में से वे लोग जो पार्किंसन या अल्जाइमर्स के मरीज़ हैं, उन लोगों को ज़्यादा अपने आप को केयर करना चाहिए, या फिर उनके परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इस समय उनको केयर की ज़्यादा आवश्यकता है।
राहु हमेशा पार्किंसन, डेमेंशिया या अल्जाइमर्स के रोग देने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि रोग भाव पर है, सूर्य पर है, और सूर्य और केतु, सूर्य या राहु जब भी एक साथ में होते हैं, दृष्टि संबंध में होते हैं, उसे ग्रहण योग कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2025 में आपको सरकारी चालान, सरकारी पेनल्टी भरने के लिए कोई न कोई नोटिस आ सकता है, और वो आप एकदम सस्ते में भी छूट सकते हैं। यदि कोई सड़क किनारे आपको किसी ने रोका है, तो जो चालान होता है, जो कुछ भी भरना होता है, पेनल्टी भरनी होती है, उसी समय भर करके उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दें। आर्ग्यूमेंट नहीं करें, क्योंकि आपको नुकसान तो होना तय है। जब नुकसान होना तय है तो उसके अलावा आप और ज़्यादा पेनल्टी, और ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस क्यों भुगतें? तो जो गलती की है, उस गलती का खमियाजा वहीं भुगत करके उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, और साथ ही साथ सुख भाव के स्वामी भी बुध हैं, और वो एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थिति में बैठे हुए हैं, वो राजयोग की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए शुक्र को देखा जाता है, सप्तम भाव को देखा जाता है, और बृहस्पति को उसका कारक भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख की स्थितियाँ सुखद है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बुध की स्थिति है, तो यहाँ पर बुध कोई न कोई कारगुजारी करने का काम करता है, खुराफात करने का, या कुछ न कुछ ये बोल सकते हैं जानबूझ करके कुछ सताने का काम जो होता है, वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन उसका मतलब परेशानी नहीं है, उसका मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं है। शनि की दृष्टि है, शनि स्वार्थी है, इसलिए वो जानबूझ करके ऐसी हरकतें करवाता है। तो आपको गलतफहमी से दूर रहना है। आपको दाम्पत्य सुख में सही स्थितियों का आपको फ़ायदा मिलता रहे, सुख मिलता रहे, वो चीज़ के बारे में आपको निरंतर ध्यान रखना है। अर्थात यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और फ़ायदा उठाने का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शरारत करें, बहुत ज़्यादा खुराफत करें। आपको समय का साथ, मतलब स्नेह, अपनत्व, समर्पण वाली जो स्थितियाँ होती है, वो आपको ध्यान रखनी होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको स्नेह, अपनत्व, ये सब मिल सकता है, और आप बातचीत से जो मुद्दे नहीं सुलझे उनको सुलझा भी सकते हैं। अर्थात बातचीत करनी है, बहसबाजी नहीं करनी, ईगो की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह, एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ केतु है। जहाँ तक संभव हो समझदारी से, सावधानी से चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने फ्रेंडशिप में, अपनी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा अवसर मिलेगा आपको प्रपोज करने का, विवाह के लिए प्रस्ताव देने का, या ये बोल सकते हैं आपकी बातचीत बहुत समझदारी से आगे बढ़ेगी, एक दूसरे को पहचानने की स्थिति आएगी, या आप दोनों पर आपस में भरोसा बढ़ेगा, और साथ ही साथ विश्वास बढ़ने से स्थितियां और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तो आप जो एफर्ट करना चाहते हैं जीवन साथी बनाने के लिए, उसके लिए बात कर सकते हैं। सही समय देख करके, सही समय का मतलब है जिस दिन आपका चंद्रमा अच्छा हो उस दिन आप प्रस्ताव रख सकते हैं। तो नेगेटिव स्थिति तो नहीं आने वाली। आइए बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2025 में आपको दाम्पत्य सुख में कुछ तनाव या टेंशन के अलावा हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सारी स्थितियां आपके पक्ष में हैं, चाहे वो भाग्य की बात करें, परिवार के सुख की बात करें, संतान सुख की बात करें, सारी स्थितियां आपके फेवर में। सिर्फ हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और सेकंड आपको ध्यान रखना है अपने दाम्पत्य सुख के बारे में दूसरों के बातों में आकर के कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और कोई वहम डालने की स्थिति पैदा करता है, कोई आपके दिमाग में कुछ बात डालता है, तो भी आपको इग्नोर करना है। लोग जो सही रास्ते पर चलते हैं, सही जो दंपति है, उनको भी शुभ स्थिति में नहीं देखना चाहते। इसलिए जानबूझ करके कुछ ऐसे तत्व भी आपको मिलेंगे जो आपके कान में कुछ न कुछ बोल करके इस स्थिति में और ख़राब की करेंगे, अर्थात खराब स्थिति बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से, कर्म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और आपकी राशि से 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति है, जो कि एक केंद्र का अधिपति होकर के, एक त्रिकोण का अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में है। और ये सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है, राजयोग की स्थिति है, और वो बृहस्पति उच्च राशि के भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में आपको ज़बरदस्त संभावनाएं दिखेगी, कॉन्फिडेंस आपका हाइक पर होगा, ये एक्सट्रीम सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। और साथ ही साथ आप मार्केट को देखते हुए, समय को देखते हुए सही चाल चलेंगे, सही समय पर स्टेप लेंगे, और उसका आपको फ़ायदा मिलना तय है। आप में से वे लोग जो शिक्षक हैं या वे लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है।
अगर आप इस समय चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी सक्सेस, सफलता, जीत वो तय मानी जानी चाहिए। और इसके अलावा यदि आप ऑलरेडी चुनाव जीते हुए हैं, कोई न कोई मंत्री पद की आस में आप इंतजार कर रहे हैं, तो इस समय लॉबिंग कीजिए, इस समय लोगों से बातचीत कीजिए, आपका भी नंबर लग सकता है मंत्री पद में या कोई बहुत बड़ी पोस्ट के लिए। वे लोग जिनका स्कूल कॉलेज है या वे लोग जो अपना कैरियर पॉइंट बनाए हुए हैं या कोई को कोचिंग क्लासेस लेते हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। तो यहाँ पर समय आपके लिए बहुत सुखद स्थिति है। शनि की सरसदी होने के बावजूद मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका कैरियर में स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप में से वे लोग जो बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कामकाज के नए नए ऑर्डर मिलेंगे या कोई बहुत बड़े संस्थान के अंदर आपको कोई मौका मिल सकता है अपने कामकाज को दिखाने का या उनके लिए कोई न कोई आपको सर्विस देने का। तो उस स्थिति में भी आपकी जान पहचान भी बढ़ेगी, आपका अपना कैरियर यहाँ पर इम्प्रूव करेगा, हाइक पर होगा। आप में से वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज देने का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं अपार है। अतः कोई न कोई नया लाइसेंसिंग का कामकाज मिल सकता है या कुछ कंपनियों के ग्रुप में, एक बड़े ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है सर्विसेज देने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए। और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए। अतः संभव हो तो आपको 1 जून 2026 से जो मौका वापस मिलेगा, उस समय या ये बोल सकते हैं उससे पहले आपको एफर्ट करना चाहिए, ताकि जून से संबंधित जून या जुलाई में आपको वो पोस्ट मिल जाए या वो जॉब जो चेंज करनी है वो आपकी हो जाए। इसके अलावा जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है या बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, उन लोगों के लिए नवंबर 2025 यहाँ पर बहुत शानदार मौके का है, कमाल का है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को हैंडल करने से आपका नाम आ सकता है कोई बहुत बड़े बोर्ड में, या फिर ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। कोई इतना बड़ा ऑपरेशन आपने किया जो एक प्रकार से कमाल का काम था, उसमें आपका नंबर आ सकता है या आपको बहुत बड़ी सक्सेस का सामना मिल सकता है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर में कामकाज करते हैं, उससे संबंधित आपका कामकाज है, या आप सर्विसेज देने का काम करते हैं, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर सकते हैं, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, लेदर या स्क्रैप से संबंधित जो भी कामकाज है, उसमें भी यहाँ पर आपको भरपूर मौके मिलेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज देने के लिए भी आपका सराहा जा सकता है। नेम फेम आपका ज़बरदस्त गेन करेगा, यहाँ पर आपका कामकाज में वर्चस्व बढ़ेगा, मौके आपको मिलेंगे, आगे बढ़ने के लिए रास्ता आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में जम करके कामकाज करने की आवश्यकता है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपका आने वाला समय बहुत शानदार है। जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है, उसका आपको निरंतर फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2025 के उपायों के बारे में। शनि की सरस्वती आपको सेकंड फेज के रूप में चल रही है, तो नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना ज़रूरतमंद को, वो आपके लिए सुखद है। शनि का जो मंत्र आप समय रहते जाप कर सकते, जब भी आपको समय मिले, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः, इस मंत्र का जब भी आपको समय मिले आप जाप करते रहिए। सेकंड उपाय आपको राहु का करना है। राहु जो 12th हाउस में है, और 12th हाउस का राहु आपको एब्रॉड भेज सकता है, यात्राएं करवा सकता है, लेकिन यही राहु आपको भ्रमित करने का, कंफ्यूज करने का काम भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, या हर शनिवार को आपको एक जटा वाला नारियल होता है, वो अपने ऊपर से आपको 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, और उससे सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है सैटरडे को, उसको पानी में विसर्जित कर देना है, पानी में छोड़ देना है, चाहे वो पानी बाल्टी भर के उसमें भी डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल होकर के उपाय करने की आवश्यकता है। तो आप ये 2 उपाय करके इस मासिक राशिफल नवंबर 2025 को अपने लिए योग्य बना सकते हैं या अपने लिए राहत का काम कर सकते हैं। इसके अलावा रत्नों के बारे में मैं हमेशा आपसे बात करता हूं, तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। आप अपने जीवन में मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं। इससे आपका कैरियर, इससे आपका शरीर का सुख और भाग्य, इन तीनों में वृद्धि होगी, और इसे ही हम भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। इसके अलावा वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को प्रभावित करेंगे, आपके लिए राहत की बात होगी। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली से इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनेगी।
लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, ताकि आने वाले समय की आपको झलक मिल सके। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, कुछ रिस्क भी लेंगे, कुछ इन्वेस्ट भी करेंगे, तो उसमें फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा, कामकाज आपका ज़्यादा होगा, नेम फेम आपको ज़्यादा मिलेगा। और यही आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के जितना एफर्ट करेंगे उतना नुकसान बचना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हर हालत में ज्योतिष का फ़ायदा आपको उठाने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, आपको समय प्रदान करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको सिर्फ छोटा सा एफर्ट करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो सकता है या फिर आपको व्हाट्सएप पर नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी आप एफर्ट कर सकते हैं। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, आपको स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। आप चाहें तो नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको समय भी देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार भी बने रहेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, आखिरकार जब तक डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। और प्रॉब्लम का हल के लिए, समाधान के लिए हमें सही समय ढूंढना होगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।